कहानी शुरू होती है एक साधारण मछुआरे पर्सियस से। वो वही है जिसने कभी क्रैकन जैसे दैत्य को हराया था, लेकिन अब तलवार छोड़ चुका है। उसे अब ना लड़ाइयों से लेना देना है और ना ही भगवानों से। अब वो सिर्फ अपने बेटे हीलियस को बड़ा होते देखना चाहता है, लेकिन किस्मत की अपनी चाल होती है। एक दिन ज़ूस खुद उसके पास आता है और कहता है, देवता कमजोर हो रहे हैं पर्सियस, इंसानों ने हमें पूजना छोड़ दिया है, हमारी ताकतें खत्म हो रही हैं। अगर अब नहीं लड़े तो हमारा पिता क्रोनोस फिर से लौट आएगा। लेकिन पर्सियस मना कर देता है। वो कहता है कि वो अब केवल एक पिता है। उधर ज़ूस, पोसेडन और हेडीज एक साथ टारटारस की गहराई में क्रोनोस को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां ज़ूस का बेटा आर्स ही अपने पिता को धोखा दे देता है और उसे कैद कर लेता है। क्रोनोस अब धीरे धीरे उठता है और देवताओं की दुनिया ढहने लगती है। पोसेडन किसी तरह बचकर पर्सियस के पास आता है। वो अब अपनी आखिरी उम्मीद उसी को मानने लगता है। उसे कहता है, मेरा बेटा एजेनोर तुम्हारी मदद करेगा। और वो बोलता है, स्पीयर ऑफ ट्रायम्फ बनाओ, ये अकेला हथियार है जिससे क्रोनोस को रोका जा सकता है। और ये कहकर पोसेडन अपना त्रिशूल पर्सियस को सौंप देता है और अपने प्राण त्याग देता है। पर्सियस क्वीन एंड्रोमीदा और एजेनर को साथ लेकर हेफिस्टस के पास जाता है। ये वही देवता होता है जिसने देवताओं के सबसे घातक हथियार बनाए थे। हेफिस्टस बताता है कि स्पीयर 3 पवित्र अस्त्रों से बनेगा। पहला ज़ूस का थंडरबोल्ट, दूसरा पोसेडन का ट्राइडेंट और तीसरा हेडीज का पिचफोर्क। पर इन्हें पाने के लिए उन्हें टारटारस की भूल भुलैया में जाना होगा, जिसे मौत की दुनिया भी कहते हैं। ये रास्ता आसान नहीं होता। साइक्लोप्स, मिनोटॉर और कई अजीब राक्षस उनकी राह रोकते हैं। पर्सियस अपनी जान जोखिम में डालकर मिनोटॉर से लड़ता है और अंत में रास्ता साफ करता है और हेफिस्टस अपनी जान देकर उन्हें अंदर भेज देता है। उधर ज़ूस मौत के मुहाने पर होता है, लेकिन उसी समय हेडीज, जो अब तक उससे नफरत करता था, उसका दर्द देखकर टूट जाता है। वो कहता है, मैंने तुझसे नफरत की, लेकिन तू अब भी मेरा भाई है। हेडीज अब क्रोनोस के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाता है। फिर होती है सबसे बड़ी लड़ाई। क्रोनोस अब उठ चुका है, उसकी हर सांस से धरती कांप रही होती है। ज़ूस और हेडीज आखिरी बार साथ लड़ते हैं, लेकिन अब वो कमजोर हो चुके होते हैं। उसके बाद पर्सियस पेगासस पर सवार होकर उड़ता है और स्पीयर ऑफ ट्रायम्फ उसके हाथ में होता है। क्रोनोस की आग उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सियस बिना रुके सीधे क्रोनोस के सीने में वो भाला घुसेड़ देता है। उसके बाद एक भीषण विस्फोट होता है, जिससे क्रोनोस की चीखों से आकाश गूंज उठता है और अंत में वो राख बनकर ढह जाता है। उसके बाद ज़ूस अपनी आखिरी सांसें लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति होती है। अब पर्सियस झुककर उन्हें अलविदा कहता है और फिर वो उसी साधारण जिंदगी में लौट जाता है, जहाँ ना कोई युद्ध है, ना कोई देवता, सिर्फ एक बेटा है और एक पिता जो अपने बेटे को सिर्फ ये सिखाना चाहता है कि ताकत तलवार में नहीं होती, उसे चलाने वालों के दिल में होती है।